वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्पेक्टेटर्स लिसनर्स। आज हम गायत्री मंत्र के वैज्ञानिक प्रभाव पर प्रकाश डालेंगे। गायत्री मंत्र आखिर वैज्ञानिक रूप से किस प्रकार से मनुष्यों की मेमोरी को तीव्र करता है, इसमें कौन कौन से अक्षर हैं जो मानव संरचना के अंदर ग्रंथि के रूप में उपस्थित हैं और किस प्रकार से ये हमारे माइंड को विकसित करता चलता है, मैं आज केवल इन पर ही चर्चा करूँगा। गायत्री एक वो प्राण शक्ति है, वो प्राण ऊर्जा है, वो एक बायो एनर्जी है। जब इस संसार, ये पूरा संसार एक उथल पुथल था, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, जल कहीं था, पृथ्वी तत्व कहीं था, अग्नि तत्व कहीं थी, ये सब एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं थे। तब एक दिव्य ध्वनि उत्पन्न हुई और उस दिव्य ध्वनि के अंदर सूर्य का एक चमकता हुआ प्रकाश का, सूर्य के भांति चमकता हुआ प्रकाश का पुंज था और कुछ भी नहीं था। उस सूर्य के चमकते हुए प्रकाश के पुंज ने कहा, मैं ही गायत्री हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है, और ये जितनी सारी सृष्टि ब्रह्मांड है और ये सब अब केवल और केवल मेरी ऊर्जा पा करके ही अपने अपने तत्वों में व्यवस्थित हो जाएगी। और जब ये ध्वनि उत्पन्न हुई, ये ध्वनि कौन सी थी? लेट अस स्टार्ट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब सूर्य जैसा वो तीव्र चमकता हुआ अग्नि का गोला या पिंड था, जब उससे ये ध्वनि निकली तो जल तत्व था, वो जल एक तरफ एकत्रित हुआ, पृथ्वी तत्व एक तरफ एकत्रित हुआ, अग्नि तत्व था वो यूज़फुल, प्रयोग करने लायक तत्व के रूप में अलग इकट्ठा हुआ, वायु तत्व था उसका अलग महत्व होने लगा और सारे ब्रह्मांड की सृष्टि हो गई। अब यहाँ पर मैं केवल संक्षिप्त में गायत्री पर जितना बोला जाए रात दिन उतना ही कम है, क्योंकि बहुत वैज्ञानिक परिभाषाएं हैं। पर मैं आज बता रहा हूँ कि विद्यार्थियों को, बिजनेसमैन को, सर्विस करने वालों को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, माताओं को, बहनों को, विद्यार्थियों को अपनी मेमोरी कैसे शार्प करनी है। अर्थात आप अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा। हम अपना तुच्छ प्रयास कर रहे हैं कि गायत्री मंत्र के अंदर 24 अक्षर हैं। ये जो 24 अक्षर हैं एक्चुअली में हमारे ऋषि मनीषी थे, विद्वान थे, उन्होंने महसूस किया था, देखा था कि मनुष्य की, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसकी एडी से चोटी तक संपूर्ण शरीर संरचना के अंदर 24 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर कि 24 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर बायो एनर्जी विशेष रूप से काम करती है। और वो जो बायो एनर्जी है वो एक व्यक्ति को क्रिएटिव मार्ग पर ले जा सकती है, उसका उपयोग करके, सदुपयोग करके अपने जीवन को बहुत तरीके से एक नए सृष्टि के आयाम प्रस्तुत करवा सकती है। तो ऋषि मनीषियों ने उन 24 ग्रंथियों के पहले पहले जो अक्षर थे वो एक साथ लिखे और उनको एक साथ एक क्रम के अंदर, जिस प्रकार से शरीर के अंदर वो एक क्रम में निर्धारित हैं, उसी क्रम के अंदर उनको कागज़ पर संस्कृत भाषा में लिखा। और जब उनको बोलने की कोशिश की गई और बोला गया तो उन्होंने अपने क्या विशेष प्रभाव देखा कि ईथर मीडियम के अंदर से वो ध्वनि तरंगें उत्पन्न हो रही हैं और मानव के कंकाल और मस्तिष्क के ऊपर वो वहाँ पर एक स्फुरना सी, एक चिंगारी सी, एक स्टिमुलेशन सी उत्पन्न करती हैं। और उन ग्रंथियों के नाम पढ़ते पढ़ते पढ़ गए, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब प्रश्न ये आता है कि ये मेमोरी को शार्प कैसे करता है। प्रिय विद्यार्थियों, श्रोताओं, हम अपने माइंड को बहुत शार्प कैसे करें कि जब हम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, आप इस मंत्र को
खुले आकाश के नीचे बैठ करके जब आप इसका एक शरीर और आत्मा को एक यौगिक तत्व के रूप में महसूस करें, ऐसा नहीं कि शरीर कहीं, आत्मा कहीं, मन के अंदर संसारिक विचार चल रहे हों, उस स्थिति में कुछ भी एहसास नहीं होगा। आप एक योगा की पोस्चर में बैठेंगे, खुले खुले आकाश के नीचे बैठेंगे, पवन बह रही हो, बहुत शीतल जलवायु बह रही हो, प्रातःकालीन मुद्रा के अंदर, समय के अंदर जब आप बैठेंगे तब आप इस मंत्र का उच्चारण करने लगेंगे तो आपके सारे, फिर आप महसूस करना कि आपके सारे इमोशंस, सांसारिक भावनाएं पीछे छूट रही हैं और आपका शरीर, आत्मा, मन, मस्तिष्क एकाग्र हो रहा है। तब आप बोलना तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब इस बार इतनी जो हमारी ग्रंथियां हैं उनके नाम हैं ये एक्चुअली, जब उनको प्रॉपर वे में उच्चारण करेंगे तो जिस प्रकार से आप किसी भी मनुष्य को नाम लेके पुकारते हैं तो वो ज़रूर रेस्पॉन्स देता है। जब हम इन ग्रंथियों को जगाने की कोशिश करते हैं तो ये ग्रंथियाँ जागृत होती हैं और हमारा मन, मस्तिष्क बहुत ही प्रखर, ओजस्वी, प्रज्ञावान, बहुत ही सजल, श्रद्धावान हो जाता है। अब रही ओम भूर्भुवः स्वः की बात, तीनों जल, थल, नभ, तीनों ब्रह्मांड की, अर्थात जहाँ जहाँ गायत्री, बायो एनर्जी, प्राण ऊर्जा फैली हुई है, संपूर्ण विश्व का प्राण तत्व हमारे बिल्कुल पक्ष में हो और हमारा मानसिक ऐसा आधार बन जाए, मानसिक आधार इतना संतुलित हो जाए कि जिसको हम एक बार देखें, याद करें, पढ़ें, सुने, वो हमें ऑटोमेटिकली मेमोराइज होने लगे, क्योंकि एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है शरीर के चारों तरफ, मन मस्तिष्क के चारों तरफ एक ओहरा ऐसा बन जाता है। वो ओहरा, वो मैग्नेटिक शक्ति हमारे शरीर के अंदर, जो सिर है वो नॉर्थ माना जाता है और पांव हमारे साउथ माने जाते हैं, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो ऑडियो वेव्स बहती हैं, मैग्नेटिक वेव्स बहती हैं, उसके माध्यम से होती हुई ये तरंगों का प्रवाह जब सुनिश्चित रूप से निश्चित अंतराल पे बहता है तो हमारा मन मस्तिष्क बहुत ही प्रखर प्रज्ञावान हो जाता है। आधुनिक युग में ये व्याख्या श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री शांति कुंज हरिद्वार में गायत्री तीर्थ वालों ने बहुत सटीक वैज्ञानिक परिभाषा दी और बाबा रामदेव जी ने भी ये परिभाषा दी है और ओशो, रजनीश ओशो आचार्य ने भी ये वैज्ञानिक परिभाषा गायत्री मंत्र पर उन्होंने दी है, मैंने उनको सुना था। और नास्त्रे धर्म ने भी, जो भविष्यवाणी करने वाले वेस्टर्न स्कॉलर हैं, उन्होंने भी इस बात के ऊपर व्याख्या दी है। और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, वर्ल्ड लिटरेचर में W.B. येट्स, विलियम बटलर येट्स नाम के कवि हुए हैं जो आज भी एमए इंग्लिश में हमें पढ़ने पढ़ाने को मिलते हैं। उन्होंने गायत्री मंत्र के ऊपर बहुत विशाल अध्ययन किया था और अब उन्होंने कहा है कि मेरा माइंड स्वयं इन चीज़ों से बहुत ही प्रखर, सजल, श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञावान हुआ, तेजस्वी हुआ, ओजस्वी हुआ, वर्चस्वी हुआ। तो जब हमारे इतने सारे पूर्वजों ने इस प्रकार से दिमाग को बहुत ही शार्प किया, मेमोरी को बहुत शार्प किया, वाइड किया, इंटेलिजेंसी की और इंटेलिजेंसिया को प्राप्त किया, तो आप और हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। तो आप हमारे साथ में एक बार संपूर्ण व्याख्याओं के साथ बोलेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप यहाँ से भी बोल सकते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नीचे भारत माता की तस्वीर है, अर्थात जब हमारा राष्ट्र पूरी दुनिया में, हमारी शताब्दी, सेंचुरी वेदों के युग में था, पूरे विश्व के अंदर ओरिएंटल फिलॉसफी ही थी, पूरी दुनिया के जब मार्गदर्शन नहीं था तो गायत्री ने ही मार्गदर्शन दिया। फिर भारत में जीरो का आविष्कार हुआ, सभ्यता, संस्कृति यहाँ वैदिक
वैदिक युग में पहले आई, फिर कुदरती वो सभ्यता संस्कृति नष्ट होते होते धीरे धीरे रोमन सभ्यता, ग्रीस सभ्यता, रोमन सभ्यता और अन्य सभ्यताएं आई और आज तक वो चल रही हैं और भारतीय सनातन संस्कृति अब तक चल रही है। तो इन सब का सम्मिश्रण करके हम देखें तो हम वसुधैव कुटुंबकम की पराकाष्ठा पर पहुँचेंगे। और जहाँ कहीं हम जाएंगे तो गायत्री, ये बायो एनर्जी हमारे साथ साथ वैसे चलेगी। हमें लगेगा कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। जहाँ कहीं भी हम जाएंगे हमें हमारे घर परिवार मैत्रिक भाव के लोग मिलेंगे और हमारे सब जीवन में मुश्किलें सरलता की ओर अग्रसर हो जाएंगी। यही वैज्ञानिक प्रभाव आज मैंने अपनी तुच्छ मानसिकता से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। सो आई बिलीव इन यू दैट यू विल अडॉप्ट माई थिंग एंड वंस अगेन you will utter the Gayatri mantra with me in one utterance. Tat saviturvarenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayat. Om shanti shanti shanti.